तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, जो कि 3 नए रूट जो एक्सप्रेस को कनेक्ट करेंगे उनके ऊपर काम शुरू कर चुकी है। तो बेसिकली डीपीआर बनाने का काम शुरू हो गया है, जो कि 9100 करोड़ की 3 लिंक रोड्स बनाएगा। यहाँ पर अर्बन एक्सटेंशन 2 रोड के लिए एक एक्सटेंशन बनेगा, जो कि केएमपी एक्सप्रेस होते हुए दिल्ली कटरा एक्सप्रेस को जोड़ेगा। इसकी वजह से जो अपकमिंग जम्मू कश्मीर में जाने वाले एक्सप्रेस है और दिल्ली से लेकर मुंबई एक्सप्रेस की भी कनेक्टिविटी है वो भी बेहतर बनाई जा सकेगी। अगली खबर दोस्तों आ रही यूपी गवर्नमेंट से, जो कि इन्वेस्ट करने के लिए प्लान कर रहे हैं ₹4200 करोड़ की टू डेवलप अ बुद्धिस्ट सर्किट फॉर वेरियस रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल टूरिज्म इनिशिएटिव्स इन द स्टेट। तो दोस्तों 6 प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट साइट्स है यूपी में, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, कपिल वस्तु, कौशंबी और सनकिसा। यहाँ पर जो यूपी के टूरिज्म मिनिस्टर ने कहा है कि फेज 1 में 2220 करोड़ लगाए जाएंगे, फाइनल बजट 4200 करोड़ का है। और बेसिकली यहाँ पर इस तरीके से डेवलप किया जाएगा, कोई जो टूरिस्ट है वो अगर आता है यूपी के अंदर एक भी बुद्धिस्ट टूरिज्म साइट पे, तो वो जो है पूरे साइट्स को विजिट करे, पूरे सर्किट को कंप्लीट करे, अलग अलग टूर्स वहां पे चल सके, अलग अलग वहां पे काइंड ऑफ आप कह सकते हो पैकेजेस चलाए जा सके, ताकि यूपी के इन सारे के सारे अलग अलग रूट्स पे लोगों को जाने के लिए ज्यादा आसानी हो और ज्यादा अच्छी एक्सपीरियंस मिले। अगली खबर दोस्तों ये लखनऊ से, जहां पर हेरिटेज प्रॉपर्टीज को हेरिटेज होटल्स में डेवलप करने के लिए सरकार ने काम शुरू कर दिया है। रिसेंटली देखा गया था राजस्थान में कई सारे प्राइवेट महल वगैरह थे रॉयल फैमिलीज के, जिनको प्राइवेट होटल्स में कन्वर्ट किया गया था और बहुत अच्छा रिस्टोरेशन वर्क यहाँ पे देखने को मिला। एक्चुअल में जान नहीं आई होटल्स के अंदर, इन प्रॉपर्टीज के अंदर। तो यहाँ पर अभी एग्रीमेंट यूपी में भी शुरू हो गए, जहाँ पर नीम राना होटल्स प्राइवेट लिमिटेड राजस्थान और रेडवुड हाउसिंग एंड रियल्टी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, इनके साथ में मिलकर एक पीपी कोलैबोरेशन या पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन किया गया है। और बेसिकली यहाँ पर झांसी का बारुआ सागर फोर्ट, कानपुर का शुक्ला तारा बारादरी, इन जैसे जगहों को डेवलप किया जाएगा प्रॉपर होटल्स के अंदर, प्रॉपर एक्सपीरियंस सेंटर के अंदर, जहाँ पर लोकल आर्ट, क्यूजीन, कल्चर और ओडीओपी इनिशिएटिव्स को जो है गवर्नमेंट प्रोत्साहन देगी। अगली खबर दोस्तों उड़ीसा से, जहाँ पर जो यहाँ की स्टेट लेवल सिंगल विंडो क्लियरेंस अथॉरिटी है, उन्होंने 19 इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया है मंडे को, जिनकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू है 6117 करोड़ की। तो दोस्तों यहाँ पर बेसिकली एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन पोटेंशियल जो है वो 17,286 लोगों के लिए है और 10 की सेक्टर्स, जहाँ पे बायोफ्यूल, बायोटेक्नोलॉजी, स्टील, फूड प्रोसेसिंग, अपैरल, केमिकल्स और ग्रीन एनर्जी इक्विपमेंट जैसे यहाँ पे इंडस्ट्री शामिल है, जिसमें इन्वेस्टमेंट हुई है। जगह की बात करें तो 11 डिस्ट्रिक्ट्स में इन्वेस्टमेंट आई है, जबकि खुर्दा, संबलपुर, बलगीर, कटक, गंजम, जजपुर, जगत सिंहपुर, झारसगुड़ा, कालाहांडी, खादमल और रायगढ़ जैसे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये इन्वेस्टमेंट आई है। अगर सबसे मेजर इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन यहाँ पर एक मेजर हाई स्पीड डीजल एंड पेट्रोल पाइपलाइन बनाएगी 686 करोड़ की कीमत से। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है फ्यूजन सीएक्स से रिलेटेड, जिन्होंने अक्वायर किया है यूएस फर्म सिक्वेंशियल टेक्नोलॉजीज इंटरनेशनल को। तो ये कोलकाता की कंपनी है, जिन्होंने अमेरिकन कंपनी को खरीदा है और 105 करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट किया गया है खरीदने के लिए। यहाँ पर बेसिकली अपने बिजनेस को बढ़ाने का ये तरीका है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है महाराष्ट्र के अंदर अप्रूव हुए एक और नए एक्सप्रेसवे से रिलेटेड, जहाँ पर 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनने वाला है, कनेक्टिंग जेएनपीए पोर्ट के पास के पगोटे विलेज से लेकर चौक तक, जो कि महाराष्ट्र में है। बेसिकली आप कह सकते हो ये एक्सप्रेसवे मेजर मल्टीपल पर्पसेस सर्व करेगा। ये जो नवी मुंबई 3.0 है, या कहे तो नवी मुंबई का नैना शहर है, उसके अंदर की ईस्ट रोड कनेक्टिविटी बेहतर बनाएगा। साथ साथ आने वाला विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर, जेएनपीटी स्पर ऑफ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, इसमें भी एक आप कह सकते हो इंटरसेक्टिंग कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगा और मेनली मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे को भी यहाँ पे जोड़ेगा। तो ये यहाँ पे ये प्लान डिजाइन किया गया है। अगली खबर दोस्तों आ रही है गुजरात से, जहाँ पर अहमदाबाद से लेकर सचिवालय जो है गांधीनगर में, यहाँ पे ट्रैवल करने वाले लोगों को जल्द मेट्रो कनेक्टिविटी मिल सकी है, क्योंकि ट्रायल शुरू हो गए हैं सचिवालय रूट पर। तो ये अहमदाबाद मेट्रो का फेज 2 है, जहाँ पर अहमदाबाद गांधीनगर कनेक्ट किया जा रहा है और साथ साथ मोटेरा स्टेडियम से महात्मा मंदिर, जो कि बेसिकली गांधी नगर का आप सेंटर बोल सकते हो, वहाँ पे ये लाइन बन रही है, जिसमें 21 स्टेशन है। अब इसके ऊपर ट्रायल शुरू हो गए हैं, तो अप्रूवल्स आने के बाद में हमें यहाँ पे काम होते हुए नजर आएगा। आज का एसपीटी सवाल के बारे में बात करें तो रंजीत दास पूछते हैं, कैन वी नॉट शिफ्ट फ्रॉम ब्रॉड गेज टू स्टैंडर्ड गेज बाय यूजिंग जस्ट एन एक्स्ट्रा रेल लाइक बांग्लादेश एंड ऑस्ट्रेलिया, दिस विल हेल्प अस एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ट्रेन टू फॉरेन। देखो ये बहुत ही ज्यादा स्टूपिड डिसीजन हो जाएगा कि अगर हम हमारा जो अभी करंटली मोर देन 1,10,000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क है, उसमें इस तरीके की छेड़छाड़ करने जाए, तो हमारे पास में हजारों कोचेस, हजारों इंजन, हजारों प्लेटफॉर्म्स, हजारों कई सारे दूसरे मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो सब कुछ है ये ब्रॉड गेज के हिसाब से बना हुआ है। ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश से कंपेयर करना जो है वो बहुत ही ज्यादा गलत बात हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 33,000 किलोमीटर रेलवे है, बांग्लादेश में उससे भी कम है। और यहाँ पर एक बात ये भी समझना जरूरी है, भारतीय रेलवे जब 1,10,000 किलोमीटर बोलता है तो एक पटरी जो है वो नहीं घूमी 1,10,000 किलोमीटर। हमारे यहाँ पे अगर आप किसी भी बड़े शहर में जाते हो तो एक सिंगल लेन पे आपको 4, 6, 8 पटरियां नजर आती है। स्टेशन जो होते हैं वहाँ पे तो 20 पटरियां नजर आती है, साइडिंग्स होती है, वर्कशॉप्स होते हैं, लूप लाइन्स होती है, कई सारे दूसरे अलग अलग ट्रैक्स होते हैं। बस एक पटरी पे जो है पूरा नेटवर्क नहीं चलता, और ये भी फिर स्टैंडर्ड करना
पड़ेगा अगर ऐसे कोई इनिशिएटिव लिया जाता है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करें तो उसमें यहाँ पर ट्रैक जो यूज हो रहा है भारत में उसका कोई रिलेशन नहीं है। हम जो है स्टैंडर्ड गेज की ट्रेन भारत में इंपोर्ट कर चुके हैं मेट्रोस वगैरह के लिए। इनफैक्ट अभी जो मेट्रोस बनती है वो स्टैंडर्ड गेज पे और वो हम इंडिया में ही बना रहे हैं, उसके लिए तो इंपोर्ट भी नहीं हो रहा है। जबकि एक्सपोर्ट की बात करें तो हम एक्सपोर्ट मेट्रोस भी कर चुके हैं भारत के अंदर बने हुए स्टैंडर्ड गेज। और ट्रेन की बात करें तो BEML जो है एक स्टैंडर्ड गेज ट्रेन बनाने की कोशिश कर रहा है जो कि बुलेट ट्रेन ट्रैक्स पे चलेगी, जो कि स्टैंडर्ड गेज पर है। तो वहां पर उस तरीके का भी काम चल रहा है। तो जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उसके लिए बस माइनर फैक्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, वहां पे पूरे नेटवर्क को स्टैंडर्ड गेज होने की जरूरत नहीं। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में।